लगाने के लिए जाएंगे, जो पैमाना सरकार के द्वारा तय किया गया है, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है लुटेरे को भी नजर होगी, बदमाशों की नजर भी उस सोने चांदी पर होगी। तो तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें और लगातार इस तरह की जो कवरेज है वो हमारी जारी रहेगी। दरअसल ये जो सरकार ने कानून बनाया है ये हमारे लिए जानलेवा कानून है। हम इस कानून के चलते कोई काम नहीं कर पा रहे और उसका व्यवसाय है, उसका प्रतिष्ठान है, बजाय वहां आप उसे सैंक्शन अपनी लापरवाही के सैंक्शन करके हमें दें। 100% थोपा गया है। ये बड़े स्कैम, डायमंड इंडस्ट्री के बड़े स्कैम को छुपाने के लिए हम छोटे छोटे स्वर्णकारों को इसमें पूरी तरह से ढकेल दिया गया है, जो कि अब धीरे धीरे हम इनका सबका खुलासा करने वाले हैं। पिछले 10 साल में 15 साल में कंज्यूमर को डायमंड के नाम पे जो नकली डायमंड बेचा गया है उसके बारे में BIS ने कभी कोई विचार किया है? जो आज आप सोने की सुत्ता के पीछे पड़े हुए हैं। और उसके बाद हमारे से फिर दोबारा उसकी टेस्टिंग में उसमें कुछ खोट पाए और उसके बाद हमारे ऊपर कार्रवाई करें। उसके अलावा एक नई चीज जो BIS वाले लेके जाते हैं, एक सिंगल आर्टिकल वो लोग कहते हैं कि हम इसको पास ही नहीं करेंगे, आप कम से कम 10 चीजें लेके आए। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये कोई चप्पल जूता नहीं है जो 10, 20, 30, 40, 50 रुपए की कीमत का हो। आज एक अंगूठी भी अगर आप 5 ग्राम की लेके जाते हैं तो 60,000 के भाव से वो 30,000 रुपए की पड़ती है। 30,000 की एक चीज तैयार करने वाले आदमी पहले 30,000 की बजाय 3 लाख रुपए का सामान तैयार करे। 3 लाख रुपए के सामान में से वो एक आइटम को तोड़ेंगे, उसके बाद वो 2,70,000 रुपए का सामान पास करेंगे, और जबकि बेचना उस आदमी ने सिर्फ 30,000 का सामान था। कैसे हो सकता है? तो हम लोगों की ये डिमांड है कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। देखिए, सिक्योरिटी के मामले में तो इन्होंने BIS ने कोई स्टैंडर्ड बनाया नहीं। सिक्योरिटी कैसे होगी? ये तो कहते हैं इंश्योरेंस कराओ। बीच में अगर वो लूट जाता है तुम्हारे रोज की प्रक्रिया में, अब एक दिन का तो काम है नहीं, डेली दिन में 10 चक्कर लगने का काम है। अगर उस दौरान कोई लूट जाता है तो इंश्योरेंस 6 महीने बाद लेगा, इससे वो धंधा कहाँ से करेगा? हमारा पुरखों का जो काम होता है ये छुपाव का काम था, हमारा एक तिजोरी में रखने वाला सामान था, ये बड़ी गरिमा पूर्ण करने वाला काम था, जिसे आपने भरे बाजार रंगा कर दिया गया। आज हमारा सारा सामान उठा के, पूरा स्टॉक उठा के आपने थर्ड पार्टी के घर में डालने का काम कर दिया। वो हम कैसे बर्दाश्त करें, जबकि उनको हमारे धंधे की ABCD भी नहीं पता। BIS ने मोनोपोली करके, गुंडागर्दी करके हमारे धंधे को चपेटने के लिए काम किया है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। जबकि वर्षों से एक ग्राहक बार बार किसी दुकानदार जब भी जाता है ना, जब उसको विश्वास है कि वो मेरे को सोना दिया है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी सोनार के पास जाता है ताकि उसके पास सोना अच्छा मिला है। और आप उसको जबरदस्ती ये कहने पर तुले हुए हो कि हमारी स्टैंप लगेगी तो सोना अच्छा है, नहीं तो ये सारे सोनार चोर है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। ये कानून बदलवा के दम लेंगे, उससे पीछे पीछे हटने वाले नहीं हम। सरकार हमें विश्वास में रख के काम करे, और नहीं तो फिर कान बीनने वाली जहाँ तक बात है तो कान बीनने का समय शुरू हो चुका है। फिर पानीपत की धरती से ही आंदोलन शुरू होगा, और हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये इसमें बहुत बड़ी साजिश है और मल्टीनेशनल कंपनी इसमें शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तायलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। सरकार एक नया एक्ट लेकर के आई है और जिसकी वजह से हिंदुस्तान भर के तमाम जो सोने और चांदी से जुड़े धंधे करते हैं, काम करते हैं, सभी ज्वेलर्स परेशान हो उठे हैं। और उसको लेकर के हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर एक समीक्षा बैठक की जा रही है, एक गहन मंथन चल रहा है कि इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए। और तमाम लोग पदाधिकारी आप देख पा रहे हैं, और इससे सरकार को एक्सपेरिमेंट की सरकार कहा जाता है। पहले कृषि कानून लेकर के आई, उसमें संशोधन करने की बात किसानों ने कही। उसके बाद में सरपंचों को लेकर के बात हुई, सरपंच ई टेंडरिंग को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब तमाम जो सवर्णकार है, तमाम जो ज्वेलर्स हैं, ये भी उस एक्ट के अंदर संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के जो ज्वेलर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए फिलहाल जो आपस में विचार विमर्श किया जा रहा है और क्या कुछ फैसला लिया गया है, तमाम पदाधिकारियों से मैं बातचीत करने का मैं प्रयास करूंगा। सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए, क्या कुछ समस्या है, क्या ये एक्ट है, थोड़ा सा दर्शकों को सरल भाषा में समझाइए। जी, मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी हरियाणा गोल्ड स्मिथ एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, हेमंत बख्शी नाम है मेरा। दरअसल ये जो सरकार ने कानून बनाया है ये हमारे लिए जानलेवा कानून है। हम इस कानून के चलते कोई काम नहीं कर पा रहे। एक अंगूठी को अगर BIS विभाग प्रमाणित करके हमें देता है और हम वो अपनी दुकान पे रखते हैं, और उसी अंगूठी की जांच करने के लिए दोबारा सेंटर से BIS अधिकारी आता है और उसका सैंपल फेल होता है, तो उसके फेल होने पे बजाय BIS के सेंटर पे कार्रवाई होने के या उस विभाग के कार्रवाई होने के ज्वेलर्स के ऊपर कार्रवाई होती है, और उसका व्यवसाय है, उसका प्रतिष्ठान है, उसको 1 साल के लिए सीज किया जाता है और उसे 1 साल के लिए सजा दी जाती है। हम ये पूछते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज है जो किसी वजह से प्रमाणित होने में दिक्कत आई है या नहीं हो पाई, तो उसे आप सिरे से नकार दीजिए, बजाय वहां आप उसे सैंक्शन अपनी लापरवाही के सैंक्शन करके हमें दें, और उसके बाद हमारे से फिर दोबारा उसकी टेस्टिंग में उसमें कुछ खोट पाएं और उसके बाद हमारे ऊपर कार्रवाई करें। उसके अलावा एक नई चीज जो BIS वाले लेके जाते हैं,
एक सिंगल आर्टिकल वो लोग कहते हैं कि हम इसको पास ही नहीं करेंगे। आप कम से कम 10 चीजें लेके आए, हम 10 चीजों में से कोई एक चीज तोड़ेंगे, उसके बाद उस पूरे के पूरे लाट को प्रमाणित करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये कोई चप्पल जूता नहीं है जो 10, 20, 30, 40, 50 रुपए की कीमत का हो। आज एक अंगूठी भी अगर आप 5 ग्राम की लेके जाते हैं तो 60,000 के भाव से वो 30,000 रुपए की पड़ती है। 30,000 की एक चीज तैयार करने वाले आदमी पहले 30,000 की बजाय 3 लाख रुपए का सामान तैयार करे। 3 लाख रुपए के सामान में से वो एक आइटम को तोड़ेंगे, उसके बाद वो 2,70,000 रुपए का सामान पास करेंगे, और जबकि बेचना उस आदमी ने सिर्फ 30,000 का सामान था। ये कैसे हो सकता है? तो हम लोगों की ये डिमांड है कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। मैं एक बार मैं पूरी कर लूं। एक शायद मुझे समझ आ रहा है कि एक सेंटर कम है, वो उससे आप डिनाई कर रहे हैं। एक मेन समस्या सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की हो जाती है। बीच में रास्ते में आना जाना है, बहुत सारी बात है, लूट वारदात हो सकती है। जी देखिए, सिक्योरिटी के मामले में तो इन्होंने बीआईएस ने कोई स्टैंडर्ड बनाया नहीं। अपने सजा के प्रावधान, ये प्रावधान, वो प्रावधान, इनका तो सब स्टैंडर्ड बना दिए, लेकिन ज्वेलर का सिक्योरिटी कैसे होगी? ये तो कह देते हैं इंश्योरेंस कराओ। अरे वो बीच में अगर वो लूट जाता है तुम्हारे रोज की प्रक्रिया में, अब एक दिन का तो काम है नहीं, डेली दिन में 10 चक्कर लगने का काम है। अगर उस दौरान कोई लूट जाता है तो इंश्योरेंस 6 महीने बाद लेगा, इतने वो धंधा कहाँ से करेगा? हमारा पुरखों का जो काम होता है, ये छुपाव का काम था हमारा, एक तिजोरी में रखने वाला सामान था, जो बड़ी गरिमा पूर्ण करने वाला काम था, जिसे आपने भरे बाजार नंगा कर दिया गया है। आज हमारा सारा सामान उठा के, पूरा स्टॉक उठा के आपने एक थर्ड पार्टी के घर में डालने का काम कर दिया है। वो हम कैसे बर्दाश्त करें, जबकि उनको हमारे धंधे की ABCD भी नहीं पता। तो इस तरह की सैकड़ों जो बीमारी इस बीआईएस ने मोनोपोली करके, गुंडागर्दी करके हमारे धंधे को चपेटने के लिए काम किया है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। आप कह रहे हैं कि भी थोपा गया है ये किसी एक कंपनी को या 1-2 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए? ये 100% थोपा गया है। ये बड़े स्कैम, डायमंड इंडस्ट्री के बड़े स्कैम को छुपाने के लिए हम छोटे छोटे स्वर्णकारों को इसमें पूरी तरह से ढकेल दिया गया है, जो कि अब धीरे धीरे हम इनका सबका खुलासा करने वाले हैं कि पिछले 10 साल में, 15 साल में कंज्यूमर को डायमंड के नाम पे जो नकली डायमंड बेचा गया है, उसके बारे में बीआईएस ने कभी कोई विचार किया है? जो आज आप सोने की सुत्ता के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि वर्षों से एक ग्राहक बार बार किसी दुकानदार जब भी जाता है ना, जब उसको विश्वास है कि वो मेरे को सोना दिया है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी सोनार के पास जाता है ताकि उसके पास सोना अच्छा मिला है। और आप उसको जबरदस्ती ये कहने पर तुले हुए हो कि हमारी स्टैंप लगेगी तो सोना अच्छा है, नहीं तो ये सारे सोनार चोर है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, और इसको कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। ये कानून बदलवा के एकदम लेंगे, उससे पीछे पीछे हटने वाले नहीं हम। सर, आपने अभी कुछ ज्वेलर्स को आप संबोधित कर रहे थे और आपने एक चीज का जिक्र किया कि भाई हमारे जो पुरख थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने राजे रजवाड़ों तक के भी कान बींधे हैं, और ये मोदी सरकार है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी जो है कान बींधने तक के भी काम करेंगे। देखिए, ये पानीपत की पवित्र धरती से सबसे पहले तो आपका प्रेस भाइयों का बहुत स्वागत है। और इस पानीपत की पवित्र धरती से हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी HUID में और BIS में जो त्रुटियां हैं, जो हॉलमार्क सेंटर की कमियां हैं, सिक्योरिटी वाइज जो कमी है, जो 6 डिजिट कोड है उसमें भी बहुत खामियां हैं, इनको ठीक किया जाए, इनको बिल्कुल लागू ना किया जाए। और लागू किया जाए तो हमें एक बोर्ड बना के, हमें बैठा के और हमारी राय के साथ सरकार हमें विश्वास में रख के काम करे, और नहीं तो फिर कान बीनने वाली जहाँ तक बात है तो कान बीनने का समय शुरू हो चुका है। फिर पानीपत की धरती से ही आंदोलन शुरू होगा। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्मीर सिंह राजपूत जी भी बैठे हैं, और हमारे राकेश भाई गोल्डन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरियाणा से, और मैं भी अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ हरियाणा प्रेसिडेंट, और हमारे हेमंत बख्शी जी। ये आंदोलन अब शुरू हो चुका है, और हम देश के कोने कोने से रोज डेली हजारों फोन आ रहे हैं, और पूरे हरियाणा नहीं, पूरे भारतवर्ष से, हर एक स्टेट से लोग इस कानून से त्रस्त हैं, और ये कानून बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरकार, हमारी मंशा सिर्फ ये है कि सरकार हमें समझे और इस कानून को वापस ले। बस। सर, पूरे जिस तरह ये पानीपत के अंदर ये किया गया पूरे हरियाणा लेवल का, तो क्या हिंदुस्तान इतना एक बड़ा, एक पूरा का पूरा पूरे देश को इकट्ठा करने का काम करेंगे, जो तमाम स्वर्णकार है, यानी एक ही प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान के जो एक मंच के साथ में नजर आएंगे? जी हाँ, क्योंकि ये अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ जो है, ये 1962 से काम कर रहा है। 1960 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, तो आज मैं इसका 11वां अध्यक्ष हूँ, उसकी 11वीं टर्म दे रहा हूँ। मेरे से पहले बहुत सारे अध्यक्ष बेहतरीन हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे का पूरा संघर्ष जो है
इसको लीड करेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे। और जो बनता इंसाफ है, हमारे अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ अपने स्वर्णकारों के लिए लड़ेगा, संघर्ष करेगा और वो लेने का यत्न कर सरकार से, वो हम अपना हक जो है लेना चाहेंगे और लेके रहेंगे। और क्योंकि ये हमारे साथ बेहतरीन ढंग से, बड़े शातिर दिमाग से हमारे साथ बेइंसाफ़ी की गई है और हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये इसमें बहुत बड़ी साजिश है और मल्टीनेशनल कंपनी इसमें शामिल है। और ये किसी ना किसी के इसके बैकग्राउंड पे जब जाया जाएगा तो फिर पता चलेगा कि इसमें कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। भारत का एक बेहतरीन व्यवसाय जो पुश्तैनी है, इसको हेरिडेटरी कह सकते हैं, और इसमें प्योर हेरिडेटरिया, ये भारत का पुश्तैनी भारतीय व्यवसाय है और इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोगों ने, तमाम ज्वेलर्स ने अपनी समस्याएं बताई और एक देशव्यापी ये आंदोलन जो है तमाम हिंदुस्तान भर के जो ज्वेलर्स हैं वो कर सकते हैं। ऐलान कर दिया गया आज इनकी तरफ से कि भाई तमाम जगह से उनके पास फोन आ रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है कि भाई या तो उसे स्वतः प्रमाणित करने की अनुमति सरकार के द्वारा प्रदान की जाए, क्योंकि सिक्योरिटी का रीजन है। अगर किसी भी जगह पर अगर वो लगाने के लिए जाएंगे जो पैमाना सरकार के द्वारा तय किया गया है, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है लुटेरे को भी नजर होगी, बदमाशों की नजर भी उस सोने चांदी पर होगी। तो तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें और लगातार इस तरह की जो कवरेज है वो हमारी जारी रहेगी।